नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी, भाग 3, अपनों के मध्य। उर्मिला सबको साथ लेकर महल के पिछले भाग में पड़े खाली स्थान पर पहुंची। वहां पर एक साधारण सी कुटिया बनी हुई थी जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। सीता ने देखा, कुश की बनी चटाई, एक चौकी और कुछ वस्त्र रखे थे। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से उर्मिला की ओर देखा। उर्मिला ने कहा, यह जेठ जी की कुटिया है। उनकी कुटिया? सीता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जब से आप महल छोड़कर गई हैं, वे इसी में रहते हैं और यही उनका कुल सामान है। सीता के हृदय में बहुत जोर से धक्का सा हुआ। मांडवी व श्रुतकीर्ति भी यह सुनकर अचंभित रह गई। सीता ने जिस समय अयोध्या छोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जाने का निश्चय किया था, उन्हें यह अनुमान था कि राम बहुत अधिक अकेलापन महसूस करेंगे क्योंकि वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। किंतु जो कुछ उनके सामने था वह उनकी कल्पना से परे था। राम की पीड़ा की अनुभूति उन्हें बहुत गहरे तक झकझोर गई। उनको स्मरण हो आया, राम बहुधा कहते थे, सीते, हमारे सुख दुख कभी अलग अलग नहीं होंगे। उन्हें लगा राम ने जो कहा था उसे जीकर दिखाया। उनकी कुटिया और उनका मात्र एक चटाई पर सोना देखकर उन्हें अपना सारा दुख भूल गया। इससे अच्छी तो उनकी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की कुटी थी। मन संवेदनाओं में डूबा तो देह भी निचड़ी हुई सी लगी। उन्हें लगा वे खड़ी नहीं रह पाएंगी। सीता ने कुटी की दीवार के सहारे पीठ टिका दी और फिर कुछ देर बाद एक कोने में जाकर मुख छिपाकर रो पड़ी। बहनें उन्हें देख रही थी। श्रुतकीर्ति उन्हें चुप कराने के लिए बढ़ने लगी तो उर्मिला और मांडवी ने उन्हें रोका। उनके अंदर पता नहीं कितनी पीड़ा भरी होगी, थोड़ा रो लेने दो, इससे वह पीड़ा कुछ तो कम होगी ही, मांडवी ने कहा। श्रुतकीर्ति रुक गई। कुछ देर रो लेने के बाद सीता कुछ शांत हुई तो कोने से हटकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। विचारों ने दिशा बदली। उन्हें अपने पिता जनक और उनका स्वभाव याद आया। सीता को वे सदैव एक से भाव में ही दिखे, निर्लिप्त और निर्विकार, इसलिए वे विदेह कहे जाते थे और उनकी पुत्री होने के कारण सीता भी वैदेही कही जाने लगी थी। सीता के नेत्र के सम्मुख एक बार फिर राम का चित्र आया। वैदेही को लगा उनके पिता राजा जनक की भांति राम भी विदेही ही तो है। सीता के मन में अपने पति राम के लिए अगाध श्रद्धा भर गई। सब कुछ छोड़कर दूर जाकर त्यागी और विरागी बनना आसान है, किंतु सारे वैभवों के मध्य रहते हुए और राजा के दायित्वों का निर्वाह करते हुए त्याग और वैराग्य का जो प्रतिमान राम ने स्थापित किया था वह अतुलनीय लगा। सीता को थकान सी लगने लगी थी। उन्होंने भूमि पर पड़ी चटाई की ओर देखा। राम इसी पर सोते होंगे। वे राम के स्पर्श की अनुभूति की कल्पना से भर उठी। उनका मन हुआ वे उस चटाई पर बैठे और वे उस ओर बढ़ी, किंतु फिर ठिठक गई। संभवतः बहनों के वहां उपस्थित होने से वे संकोच में पड़ गई थी। उनका यह छोटा सा प्रयास उर्मिला की दृष्टि से छिपा नहीं रह सका। उन्होंने सीता की मन स्थिति का अनुमान किया और उनका संकोच तोड़ने के लिए बोली, आओ हम सब थोड़ी देर यहाँ बैठें। कहते हुए उर्मिला कुटी की भूमि पर बैठ गई। उर्मिला के स्वर से सीता को ध्यान आया कि उसने भी उनके वनवास काल में लक्ष्मण की अनुपस्थिति में 14 वर्षों का समय समस्त राजसी वैभवों को त्याग कर साधारण भोजन, वस्त्र और भूमि पर शयन करके ही बिताया था। सीता का मन हुआ कि वे ईश्वर से पूछे कि हे विधाता, यह इस रघुवंश की कैसी नियति है। उर्मिला के आग्रह पर मांडवी और श्रुतकीर्ति भी वही भूमि पर बैठ चुकी थी।
किंतु जब सीता भी वहाँ बैठने लगी तो उर्मिला ने उन्हें रोक दिया। बोली, नहीं दीदी, आप उस चटाई पर बैठें, आप वहीं शोभा देती हैं। सीता चटाई पर बैठ गई। उन्हें लगा मानो वे फूलों के आसन पर बैठी हैं। अनायास ही उनके नेत्र बंद हो गए और उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। और पल भर में सीता के नेत्रों के सामने वह दृश्य आ गया जब उन्होंने राम को पहली बार देखा था। मन को अचंभित कर देने वाला आकर्षण था। उन्हें याद आया राम के नेत्रों में कितनी शालीनता और संकोच था। इसका आभास होते ही कि सीता उनकी ओर देख रही हैं, उन्होंने अपने नेत्र झुका लिए थे और वे कहीं और देखने लगे थे। सीता को याद आया उस दिन शिव मंदिर में जाकर पुष्प अर्चना कर गौरी से क्या प्रार्थना की थी, और जब उन्हें लगा था कि माँ गौरी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उनके अधरों पर मुस्कुराहट है, तो कैसे एक बारगी उनके शरीर में रोमांच हो आया था। आज पुनः उस बात के स्मरण से उनके शरीर में रोमांच सा हुआ। उनके नेत्र खुल गए। अब उन्होंने ध्यान दिया कि उस कुटी में एक और भगवान शिव और माँ गौरी की स्थापना की हुई है और वे उसी के सामने बैठी हैं। सीता उठी। कुटी के बाहर कई पौधे थे जिनमें कुछ फूल खिले हुए थे। सीता बाहर उन फूलों के पास खड़ी होकर उन्हें निहारने लगी। बहुत प्यारे फूल है ना? उर्मिला ने कहा। हाँ, बहुत, सीता ने कहा। फिर जैसे सहसा कुछ स्मरण हो आया हो, ऐसे अपने आंचल का सिरा लिया, कुछ फूल चुनकर उसमें रखे, कुटी में वापस आई। गौरा और शिव पर वे पुष्प अर्पित कर प्रणाम की मुद्रा में बैठकर प्रार्थना में खो गई। सीता के साथ साथ उनकी बहनों ने भी गौरी और शिव को प्रणाम किया। कुछ देर वहीं रुकी। फिर सीता की प्रार्थना में विघ्न ना पड़े, उन्हें थोड़ा एकांत मिले सोचकर कुटी से बाहर आकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। तभी उर्मिला ने मांडवी और शुद्धकीर्ति से कहा, तुमने देखा, पता नहीं इतने फूलों के होते हुए भी दीदी ने मात्र श्वेत पुष्प ही क्यों चुने? हाँ, पता नहीं उन्होंने कुछ सोचकर ऐसा किया या अनायास ही ऐसा हो गया। उनमें से एक ने कहा, नहीं, यह अनायास तो नहीं लगता, उन्होंने रंगीन पुष्प छोड़कर श्वेत चुने हैं, उर्मिला ने कहा। सीता ने प्रार्थना करने के पश्चात नेत्र खोले तो उनके हृदय में बहुत निर्दोष सी शांति थी जो उनके मुख पर झलक आई थी। उन्होंने देखा बहनें कुटी के बाहर उनकी प्रतीक्षा में थी। सीता बाहर आई तो फिर उर्मिला ने धीरे से सीता से पूछ ही लिया, दीदी, आपने मात्र सफेद फूल ही क्यों चुने? सीता ने होठों को थोड़ा तिरछा करते हुए उर्मिला की ओर देखा, धीरे से कंधे हिलाए और कोई उत्तर नहीं दिया। उर्मिला ने उनके भाव भंगिमा देखी। उनका कौतूहल शांत नहीं हुआ था। उन्होंने फिर कहा, दीदी, आपने बताया नहीं,